Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत। आज आपके लिए मैं परसेंटेज का सेकंड पार्ट, परसेंटेज का जो हमारा पार्ट नंबर है वो कौन सा है, पार्ट नंबर आपका आज की जो वीडियो है वो हमारी पार्ट नंबर सेकंड की है। पार्ट नंबर सेकंड में हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 और फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हमारी सेकंड वीडियो में पार्ट नंबर 2 आएगा, किसका, परसेंटेज का, प्रतिशत का, जो कि है धारणा पर आधारित प्रश्न। किस पर, धारणा पर आधारित प्रश्न। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बेस चेंज कॉन्सेप्ट, जिसमें बेस आपका चेंज होगा। ठीक है, अब चलिए अब सीधा सीधा शुरू करते हैं। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन कराते हैं। अब हमने इसका जो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा है वो हमने ये लिखा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। इस नई संख्या को कितने प्रतिशत से घटाया जाए कि वही संख्या प्राप्त हो। कहने का मतलब इसमें जो इंग्लिश में लिखा है हमने कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, बाय व्हाट परसेंटेज इंक्रीज्ड नंबर शुड बी डिक्रीज टू गेट ओरिजिनल नंबर। मतलब हमें जो फाइंड करना है, वो निकालना है, जो हमें वो हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर। तो हम लोग मान के क्या चलते हैं कि हमने, जैसा कि हर क्वेश्चन में मानता है कि हमने क्या माना कि 100% है। जो हमारा पुराना नंबर है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, वो हमारा 100 है। कोई भी चीज़ हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं परसेंटेज में, 100% से। तो इसमें क्या हुआ, 30% की वृद्धि हुई, यानी कि 30% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हमारा कितना हो गया, 130% हुआ, 130% हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें ओरिजिनल नंबर। और क्या कह रहा है कि इस नई संख्या को कितने प्रतिशत से घटाया जाए। ये जो नई संख्या है, इस नई संख्या को कितने प्रतिशत से घटाया जाए। नई संख्या हमारी 130 है, तो 130 को हमने नीचे किया। जो परसेंटेज चेंजिंग है, जो इंक्रीज है, वो कितना है, 30%। तो इस 30 को हमने ऊपर लिखा, तो 30/130 हमें निकालना क्या है, पुरानी संख्या में चेंज, ओरिजिनल नंबर निकाला। तो ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई कितना कर दिया हमने, इसका 100 से। तो हमारा ये इसका आंसर हमारा कितना बनेगा, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, ये इससे ये काट दिया तो हमारा रह गया 23 ये हो गया अपॉन 13। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन है हमारा कि इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10% बाय परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस टू कीप्स ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि जब चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, मतलब कोई जो शुगर है, शुगर का इंक्रीज कितना हुआ, 10%। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही हम इसको तुरंत ही सॉल्व करते हैं। ठीक, हमने क्या माना कि जैसे हमने बता चुके हैं कि परसेंटेज में आपको 100% लेके चलना है। तो जो हमारा ओरिजिनल इसका प्राइस होगा, जो ओरिजिनल रेट होगा, वो हमारा कितना होगा, 100% होगा। क्या किया इन्होंने कि मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, मतलब इंक्रीज कितना हुआ, 10%। तो जब इसमें 10% की वृद्धि हुई है, तब आपको पता है कि 110% हो गया। 100 था, अब कितना हो गया, 110 हो गया। अब निकालना क्या है कि खपत में कितने प्रतिशत की गिरावट की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मतलब कंजप्शन शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा 10% जो इंक्रीज हुआ है, इसको सेम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऊपर करेंगे, और 110 को नीचे हमने किया। निकालना में क्या, परसेंटेज चेंज। तो हमारा ये निकल आया 100/11। ठीक, ये आपका आंसर होगा। या आप इसको और भी खोल लीजिए इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी खोलते ही हैं कि 9.09% आपका, ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में यही मिलेगा, ना कि वो वाला मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कराते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि बाय मिस्टेक अ गार्डनर मेजर लेंथ ऑफ अ गार्डन 20% मोर एंड ब्रेथ X% लेस इफ देयर इज नो चेंज इन एरिया देन फाइंड वैल्यू ऑफ X%। गलती से एक माली ने एक बगीचे की लंबाई 20% अधिक और चौड़ाई X% कम मापी। अगर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एरिया में अगर कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्षेत्रफल में, तो हमें क्या करना है, X% का मान ज्ञात करें। X% की हमें वैल्यू निकालें, तो X% निकालेंगे तो हमारा क्या है कि 20% आपका 20% अधिक हुई। तो हमने क्या बताया था कि x मानते हैं, इसका 20% निकालें, कितना हुआ जाके
x का 20% निकालते हैं तो हमारा कितना होगा जाकर ये 120% होगा। इस 120 को हम नीचे रखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका बनेगा जाके 16.6, ठीक, ये आपका आंसर आएगा 16.66%। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि ये बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 25%, देन बाय व्हाट परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस टू कीप वॉल्यूम सेम। ओके, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत से ऊंचाई को घटाया जाए कि आयतन समान रहे। हमें यहाँ पे क्या चीज हमने देखी है, इन्होंने बोला क्या है कि वॉल्यूम आपका सेम रहे। तो हमें पता है कि सिलेंडर जो सिलेंडर होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने क्या मान लिया, ये हमारा 100% है। ठीक, हमने क्या माना कि हमारा आयतन समान रहे, तो दोनों केस में हमारा आयतन समान रहना चाहिए, तो हमने इस आयतन को ही हमने 100% मान लिया। अब आधार बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये हमारा क्या है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया 10 है, और इसकी जो हाइट है इसको भी हमने क्या मान ली 10 मान ली। तो क्योंकि 100% बनाना, 100% कैसे 10 की गुणा अगर हम 10 से कर देंगे तभी तो ये 100 आएगा, तो वही हमने इसको मान लिया 100, उसी बेस में इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि 25% बढ़ा दिया जाए। अब इस क्या चीज बढ़ाया, आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया है इन्होंने, इंक्रीज बाई 25%, क्या बेस एरिया, बेस का एरिया इसको 25% इंक्रीज किया। तो हम 10 का 25% निकालते हैं, तो 10 का 25% जो निकलेगा आके इसको निकालेंगे तो हमारा एडिशन करके जो बनेगा जाके वो 50/4 आएगा। अब ये हमारा आयतन हमारा समान है, इसलिए हमने दोनों केसेस में हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम रखा है। निकालना क्या है, ये कैसे निकलेगा, ये हमारा पता है कि ये इधर जब जाएंगे तो 100, ये अपॉन में पहुंच जाएगा तो 50, ऊपर जाएगा 4, 50 दूनी 100 हो गया, ये 8 आ गया। तो जो हमारा यहाँ पे क्या बन गया 8 बन गया। तो ये जो चेंजिंग्स आई है ये कितना कमा है, कितने प्रतिशत ऊंचाई को घटाया गया। तो ऊंचाई को हमारी जो हाइट है वो कितने प्रतिशत घटाई गई है, ये 10 से 8 हुई है, यानी कि 2 हुई है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, कितने प्रतिशत में कन्वर्ट हो गई है, 20% ये घटाई गई है क्या हाइट। ये आपका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 40% ड्यू टू फॉग, बाय हाउ मच परसेंट टाइम टेकन विल इंक्रीज टू रीच नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ठीक, कि कोहरे के कारण एक ट्रेन की गति में 40% की कमी आ गई। कितने की कमी आई इसकी गति में, 40% की कमी आ गई। गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगे समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें तो हमें क्या निकालना कि समय में कितना प्रतिशत वृद्धि निकालनी है कि गंतव्य तक पहुंचने में, तो समय में, ठीक है, परसेंटेज टाइम परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टाइम, ठीक, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टाइम, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा 40% की कमी आई, कितना रह गया 60, रिमेनिंग 40, टोटल एडिशन 100 हुआ। निकालना क्या है, परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बचा कितना 200/3, 66.66%। ये इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी किसमें, समय में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ अ टिकट रिड्यूस फ्रॉम रेट 320 to 300 by how much % number of seats should be increased to keep income same। कि टिकट का मूल्य 320 से घटकर 300 रुपये हो गया है, सीटों की संख्या कितने प्रतिशत से बढ़ाई जाए
कि कुल आय अपरिवर्तित रहे, मतलब इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि हमारा कितना है 320 और 300, डिफरेंस कितना है 20 का, 20 का डिफरेंस है, 20 हमारा घटा है। 320 से रेट कितना हुआ जाके घटकर 320 से 300 हो गया है। हुआ कितना है, कितने से 320 से हुआ कितना है 300। निकालना क्या है हमें, प्रतिशत, परसेंटेज निकालना है। इसकी गुणा करेंगे हम 100 से, बचा कितना हमारा 20/3, तो हमारा कितना आ गया 18, 6 सही 2/3%। ये होगा हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर increased by 30% and consumption reduced by 10%, by how much percent expenditure will change। चीनी की कीमत 30% बढ़ गई है, खपत 10% घट गई, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परसेंटेज चेंज पूछा है इन्होंने, परसेंटेज चेंज पूछा है किसमें कि कीमत जो मूल्य है वो बढ़ गया है। क्या हमारा यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, प्राइस और कंजप्शन, ठीक, और एक्सपेंडिचर, ठीक, एक्सपेंडिचर हो गया। तो हमने क्या माना कि हमारा जो प्राइस था वो वो हमने 10 माना, कंजप्शन में हमने इसका 10 माना, हमारा खर्च कितना हुआ जाके 100, कितना हुआ जाके 100। अब क्या हुआ कि प्राइस में क्या हुआ 30% का इंक्रीज हुआ। 30% का जब इसमें इंक्रीज आएगा तो फिर हमारा कितना होगा 10 का 30% निकालेंगे हम, कितना 10 का 30%, तो कितना हो गया हमारा 13, और खपत में 10% घट गई है। खपत हमारी कितनी घटी है 10% घटी है, तो ये कितना रहेगा 10 का 10% निकालेंगे तो ये कितना रह जाएगा 9, 13 नेमा 117 हुआ। परसेंटेज में चेंज कितना हुआ 100 से 117 हुआ तो 17, कितना चेंज आया आपका सिर्फ और सिर्फ 17% का, और यही हमारा होगा आंसर। इसको हम इतना शॉर्ट से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पे आते हैं कि बाय मिस्टेक द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 20% एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। यहाँ पे जो हमारा फाइंड करवा रहा है वो परसेंटेज चेंज किसमें करा रहा है, एरिया में, किसका, रेक्टेंगल का। यानी भूलवश एक आयत की लंबाई 20% घटा दी गई तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्या होता है क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। तो हमने क्या माना कि हमारी लंबाई 10 है, चौड़ाई भी हमारी 10 है, हमारा एरिया कितना हो गया जाके 100 यानी 100 हो गया जाके। अब इन्होंने हमने जो माना है वो हमारा ये रहा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, जो पहली स्टेप है क्या है, आयतन की लंबाई 20% घटा दी गई, 20% घटाइए, 10 का 20% कितना होता है 2 होता है, कितना 2, तो 10 में से हमारा 2 गया, कितना रह गया 8। अब चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, चौड़ाई को कितना किया 10% बढ़ाया है, तो 10 का हमारा 10% कितना हुआ जाके 1 हुआ जाके। इसमें 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10 और 11, 11 अट्ठे 88। ये चेंजिंग्स कितने की आई 12% की। क्या हुआ 12%, ये इंक्रीज हुआ, घट गया। जो हमारा एरिया था परसेंटेज चेंज उसमें आया वो 12% डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे एरिया हमारा क्या घटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल बिकम थ्राइस हाउ मेनी टाइम्स एरिया विल इंक्रीज। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई हमारा कैसा रहता है कांस्टेंट होता है, ठीक, पाई हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आर इंटू आर, आर स्क्वायर को आर इंटू आर करेंगे
ये हमारा क्या बनेगा, एरिया। आई लिखेंगे बट ये कांस्टेंट होता है इसलिए इसमें हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। इसको हमने क्या माना, ये हमारा 100 है। इसको हम क्या मान लें कि ये हमारा 10 है। क्या है हमारा 10 है। 10 की गुणा हम 10 से करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 आएगा। अब कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। ये जो त्रिज्या है इसको 3 गुना कर दिया, 10 तियां 30। ये कितना हो गया, 10 तियां 30 हुआ। तो 30 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 30 से करेंगे तो कितना हो गया, 3 तियां 9 यानी कि 900 बना। जब ये हमारा 900 बना, इन्होंने पूछा क्या कि कितने गुना, कि हाउ मेनी टाइम्स एरिया, ये मतलब कितने गुना इसमें वृद्धि होगी। तो जो गुना निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि 900 जो है वो 100 है, तो ये हमारा 9 गुना आपका 9 गुना यानी कि 9 टाइम्स से ये आपका इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन है कि एक कार्य को 20% कम समय में करने हेतु 30% अधिक श्रमिक लगाए गए। यदि श्रमिकों ने अपनी कार्य क्षमता 25% घटा दी तो कुल कार्य में परिवर्तन कितना होगा। टू फिनिश सर्टेन piece of work in 20% less time, 30% more workers are hired. If workers reduce their efficiency by 25%, then find percentage change in total work. ठीक, तो हम पहले लिखते हैं, उसी बेस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने पहले क्या लिखा कि ये हमारे मैन थे, क्या थे हमारे कुछ, और यहाँ पे हमारा टाइम, फिर हमारी इफिशियंसी, और फिर क्या आ गया आपका टोटल वर्क। ये हमारा क्या देखने को मिला हमें, ये टोटल वर्क। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर, ये हमारे श्रमिक है, ये समय है, ये उनकी कार्य क्षमता है, और ये टोटल जो कार्य है वो है। तो हम इसको क्या मानते हैं, हमने माना 10 है, टाइम भी हमने 10 माना, इफिशियंसी भी हमने, इसकी कार्य क्षमता भी 10 मानी। तो इसकी तीनों की मल्टीप्लाई आपके टोटल वर्क कितना निकला आके, ये हमने जो माना है वो हमारा 1000 बना के। ठीक, अब चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कार्य को 20% कम समय में, 20% कम समय में, 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है, कम है समय, 20% कम समय में करनी है तो 30% अधिक, 20% कम कर दिया, इतना कितना हमारे बचा, ये 8 रह गया। अब 30% अधिक श्रमिक लगाए गए, मैन कितने लगाए गए, 30% अधिक, 10 का 3% कितना हो जाएगा, 3 हुआ, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 13 श्रमिक लगाएगा। यदि श्रमिकों ने अपनी कार्य क्षमता 25% घटा दी, कितनी घटाई, 25%, यहाँ पे इन्होंने अपनी कार्य क्षमता घटा दी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का निकालेंगे 25%, तो हमारा 10 का 25% कितना निकलेगा जाके 2.5, 10 का 25% 2.5 हो तो ये कितना रहेगा 7.5। इसकी करते हैं सबकी, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 13 गुणा 8 और गुणा 7.5, तीनों की हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारा कितना आता है, ये हमारा कितना आएगा 780। तीनों की मल्टीप्लाई हमारी कितनी है 780। इनका दोनों का अंतर कितना है, इनका दोनों का अंतर कितना है हमारा 220 आया। हमें निकालना क्या है, कार्य में परिवर्तन। तो कार्य में परिवर्तन हमारा ये 1000 से, ये 1000 था, 1000 से कम हुआ, कितना 220 कम हुआ तो भी 780 रह गया। लेकिन हमारा जो वर्क निकलता है वो हमें 100% से निकलता है। तो हम क्या करेंगे, 220 जो है इसको अपॉन करेंगे, कितने से करेंगे 1000 से, और गुणा करेंगे हम 100 से। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे हम इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो कितना रहेगा हमारा 22% हमारा ये कमी आई है, ह्रास हुआ है। ठीक, तो हमारा टाइप जो नंबर सेकंड था, परसेंटेज का टाइप नंबर सेकंड हमने कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग आते हैं इसके बाद की जो वीडियो होगी हमारी वो टाइप नंबर 3 की होगी। देखिए आप मतलब सब कुछ हम शॉर्ट ट्रिक से ही करा रहे हैं, A to Z सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, चाहे SSC CGL हुआ, MTS हुआ, और फिलहाल तो ये CGL का ही क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन जैसे बनते हैं ये वाले CGL का है, NTPC के आपका जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे।
ये एसएससी सीजीएल का मेंस के लेवल का था, और प्री में भी पूछ लेते हैं क्योंकि इस टाइम का जो पेपर है वो डिफिकल्ट लेवल लगभग बन रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जैसा आप लोग करते रहते हैं वही कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एवरीवन। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.